हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मिस्टर एक्सप्लेनर चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं एपिसोड 10 एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी ऑफ लव का। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करो और लाइक कमेंट भी कर दिया करो। बट आप लोग कुछ भी नहीं करते हो। प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये सब कर दिया करो यार, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9 के एंड में हम देखते हैं कि खाई गुस्से के फ्लो में सबके सामने थर्ड से कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अब इसी कन्वर्सेशन को एपिसोड 10 में कंटिन्यू किया गया है, जहाँ हम देखते हैं कि खाई सबका ध्यान खुद पर से डाइवर्ट करने के लिए प्यून पर दोबारा चिल्लाने लगता है। पर प्यून खाई को चिल्ला कर रिप्लाई देता है, मैंने कभी भी थर्ड को उस नजर से नहीं देखा है, मैंने उसे हमेशा सिर्फ अपना दोस्त माना है। जिस पर खाई बोलता है, मैं कोई 2 साल का बच्चा नहीं हूँ, इसे तुम आराम से बेवकूफ बना लोगे। सेन ने मुझसे खुद कहा था कि तुम्हें थर्ड में इंटरेस्ट है। और ये सुनकर प्यून और वहाँ खड़े सभी लोग सेन को घूरने लगते हैं। तभी प्यून सेन से चिल्लाकर बोलता है, ये किस तरह का घटिया मजाक है सेन। तभी सेन बोलता है, मैंने ये सब झूठ थर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। खाई थर्ड को लेकर क्लियर ही नहीं था, इसीलिए मैंने उससे ये झूठ बोल दिया कि प्यून के दिल में थर्ड के लिए फीलिंग्स है, ताकि खाई को समझ आ जाए कि उसका दिल आखिर में चाहता क्या है। और इतना बोलकर सेन खाई से बोलता है, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि थर्ड तुम्हारे लिए कितना मैटर करता है। और ये सुनकर खाई बोलता है, थर्ड मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई है, मेरी फैमिली है, वो मेरा सब कुछ है। और ये सब सुनकर सेन खाई से बोलता है, देखो ये था जो तुम्हारा दिल चाहता था। और ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग क्लैप करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में खाई प्यून को सॉरी बोलता है। तभी प्यून बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी मुझसे नहीं उस इंसान से बोलना चाहिए जो वहाँ बैठा है। और इसलिए खाई प्यून की बात सुनकर थर्ड के पास चला जाता है उससे बात करने के लिए। और उसे देखकर थर्ड बोलता है, अब किस तरह का ये खेल मेरे साथ खेल रहे हो तुम। तभी खाई बोलता है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, जब मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था तो मैं सीरियस था। इस पर थर्ड बोलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पारियों की बात कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में रहने का दिखावा कर रहे थे। और ये सब सुनकर खाई बोलता है, मैंने वो सब तुम्हारे लिए किया था, मुझे तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मैंने तुम्हारे लैपटॉप को बोरो किया था और मैंने तुम्हारी क्रेजी स्टूपिड लव वाली वीडियो देख ली थी। और ये सुनकर थर्ड बोलता है, अच्छा वो वीडियो देखकर तुम्हें मुझ पर तरस आ गया और इसलिए तुम ये सब कर रहे थे। खाई बोलता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही फील हुआ था जैसा उस समय तुम्हें फील हो रहा था और इसलिए मैंने पारियों के साथ रिलेशनशिप का दिखावा किया और तुम्हें नशे में रहकर किस करने का नाटक भी किया था ताकि तुम मुझसे बहुत नफरत करने लगो और आसानी से मुझसे ओवरकम कर लो। पर मुझ पर ही उसका ऐसा उल्टा असर हो गया और मैं ही तुम्हारे लिए फील करने लगा, पर मैं तुमसे ये कभी सीधे सीधे कह नहीं पाया। पर तभी थर्ड बोलता है, पर मैं अब तुमसे ओवरकम कर चुका हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये फालतू की हरकतें करना बंद कर दो। और ये सब सुनकर खाई बोलता है, पर मैं अब तुम्हें चाहना बंद नहीं कर सकता हूँ और इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या हम दोनों सब कुछ शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। तभी थर्ड बोलता है, मैं फिर से हर्ट नहीं होना चाहता हूँ। और ये सुनकर खाई बोलता है, मैं इस बार एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा और उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम मुझसे दोबारा प्यार करने लगोगे। और ये सब सुनकर थर्ड सोच में पड़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में टू गलती से प्यून और सेन की बीच की कन्वर्सेशन सुन लेता है। इसमें सेन प्यून से बोलता है, प्यून तुमने उस लड़की को किस क्यों किया जबकि तुम उस टाइप के लड़के नहीं हो। तभी प्यून बोलता है, मेरा दिल टूट गया था इसलिए मैंने ऐसा किया। सेन बोलता है, किसकी वजह से। प्यून बोलता है, जिस इंसान में मुझे इंटरेस्ट था अब वो सिंगल नहीं रहा। और ये सुनकर टू को लगता है कि प्यून उसकी बात कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में थर्ड बोन के शॉप पर लैपटॉप में काम कर रहा होता है। तभी खाई वहां आता है और थर्ड से बोलता है, चलो कुछ खाते हैं। पर थर्ड मना करके बोलता है, मुझे स्क्रिप्ट पर काम करना है, मैं बहुत बिजी हूँ। पर खाई बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने लगता है और उससे इरिटेट होकर थर्ड खाई को बहुत ही रूडली वे में वहां से भगा देता है। और ये सब देखकर टू थर्ड से बोलता है, तुम इतना मीन क्यों हो रहे हो। थर्ड बोलता है, मैं कहाँ मीन हो रहा हूँ, मैं सच में बिजी हूँ। तभी टू बोलता है, कुछ खाने में थोड़ा सा ही तो समय लगता है, मैं खाई की साइड नहीं ले रहा हूँ, पर जब भी बात तुम्हारी आती है वो कभी भी अपने दिमाग से काम नहीं लेता है। तुम्हारे लिए उसने प्यून को भी पंच मार दिया था बिना कुछ सोचे समझे कि उसका अंजाम क्या होगा। और ये सब सुनने के बावजूद भी थर्ड टू और बोन के सामने तो ये कह देता है कि मैं नहीं जाने वाला, मैं बहुत बिजी हूँ। पर उसे अंदर से खाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो खाई के पास लंच के लिए चला जाता है। पर रेस्टोरेंट में खाई थर्ड को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे एक ओवर प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को ट्रीट करता है। तभी थर्ड को टू का फोन आता है जो थर्ड से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो। पर थर्ड ये बोलकर फोन काट देता है कि वो बिजी है। पर जैसे ही थर्ड फोन रखता है सडनली टू और बोन वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर थर्ड शॉक होकर बोलता है, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए। टू बोलता है, कोइंसिडेंट की वजह से। इसके बाद बोन बोलता है, थर्ड तुम तो बोल रहे थे कि तुम काम में बहुत बिजी हो और इसलिए तुम खाई के पास नहीं जाओगे, पर तुम तो यहाँ खाई के ही साथ लंच कर रहे हो। तभी थर्ड बोलता है, अच्छा अब मेरी टांग खींचना बंद करो और हमारे साथ आकर बैठ जाओ। और ये सुनकर टू बोलता है, हम तुम दोनों के बीच नहीं आएंगे, हम दोनों तुम्हारे बगल
बगल वाले बेंच पर बैठ जाते हैं और ये बोलकर वो दोनों जल्दी से आते हैं और खाई और थर्ड के बगल वाले बेंच पर बैठ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें बोन 2 और थर्ड साथ में दिखाए जाते हैं। तभी थर्ड बोलता है मैं बेवकूफ हूँ जो पिघल गया और खाई के साथ आ गया। अगर तुम लोग मुझ पर चिल्लाना चाहते हो तो चिल्ला लो। तभी 2 बोलता है हम यहाँ तुम पर चिल्लाने नहीं आए हैं, हम तो खुश हैं कि तुमने खाई को एक्सेप्ट कर लिया। और ये सुनकर थर्ड बोलता है इतनी जल्दी नहीं, मैंने बस खाई को एक चांस दिया है और ऐसा करके मैंने खाई का वो वर्जन देखा जैसा मैं हमेशा से देखना चाहता था। एक ऐसा खाई जो बिल्कुल वैसा ही फील करता है जैसा मैं फील करता हूँ। और ये सब इमोशनली वे में बोलने के बाद थर्ड बोलता है पर खाई हमेशा पहली बार में सबको ऐसे ही ट्रीट करता है। और ये सुनकर बोन बोलता है थर्ड तुम कब से प्यार को लेकर इतना ऑप्टिमिस्टिक हो गए। इसका जवाब देते हुए थर्ड बोलता है कि सेन ने मुझे कहा था कि प्यार के मामले में मुझे दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। और ये सुनकर 2 बोलता है पर खाई तुम्हारे लिए हमेशा अपने दिल का इस्तेमाल करता है और इसलिए तुम्हें भी अपने दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, तब जाकर तुम्हें जवाब मिलेगा कि तुम्हारा दिल चाहता क्या है। इसके बाद हमें खाई और थर्ड खाई के रूम में दिखाए जाते हैं जहाँ खाई पुरानी बातें उठाकर थर्ड को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। पर थर्ड बोलता है खाई जो कुछ भी पहले हो चुका है उसके वजह से मेरे लिए तुम्हें दोबारा चाहना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये सुनकर खाई बोलता है थर्ड मेरी आंखों में देखो, जो पास्ट में हो चुका है उसे पास्ट में ही रहने देते हैं, हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करते हैं। और खाई के ऐसा बोलने की वजह से उन दोनों के बीच रोमांटिक मूवमेंट बनने लगता है जिसकी वजह से खाई थर्ड को किस करने लगता है। और थर्ड भी पहले तो उसे किस करता है पर पता नहीं उसके मन में क्या आता है कि वो खाई को खुद को किस करने से रोक देता है और बोलता है मुझे घर जाना है। और ये बोलकर थर्ड वहाँ से जाने लगता है और खाई उससे पूछने लगता है थर्ड क्या हुआ, पर थर्ड बिना कुछ बोले रूम से बाहर चला जाता है। पर थर्ड के जाने के बाद खाई नोटिस करता है कि थर्ड ने जाने से पहले उसके हाथ में बिगिन अगेन मूवी की डीवीडी रख दी थी, जिसे देखकर खाई समझ जाता है कि ये थर्ड का इनडायरेक्ट तरीका है ये बोलने का कि चलो सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। और इसलिए खाई उस डीवीडी को देखकर खुशी से उछलने लगता है और थर्ड भी रूम के बाहर से उससे खुश होता सुनकर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सेन सबको नए प्ले की स्टोरी लाइन सुना रहा होता है और क्योंकि प्ले की स्टोरी लाइन खाई और थर्ड की लव स्टोरी से बहुत मैच कर रही थी इसलिए खाई और थर्ड भी अपने कुछ पुराने रोमांटिक मूवमेंट्स याद करने लगते हैं, जिन मूवमेंट्स में वो दोनों एक क्यूट कपल की तरह अपनी लव स्टोरी को पूरी दुनिया से तो छिपाते हैं पर चोरी छुपे रोमांस भी करते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में 2 थिएटर से बाहर जा रहा होता है, तभी उसे थिएटर के बाहर प्यून मिलता है जिसे देखकर 2 बोलता है प्यून उस दिन तुम सेन से किसके बारे में बात कर रहे थे, मैंने तुम्हारे और सेन के बीच की पूरी बातें सुन ली थी जहाँ तुम सेन से बोल रहे थे कि तुम्हारा दिल टूट गया है क्योंकि जिस इंसान में तुम्हें इंटरेस्ट था अब वो सिंगल नहीं रहा, क्या तुम्हारा मतलब मुझसे था। तभी प्यून बोलता है तुम्हें क्यों जानना है और इसके रिप्लाई में 2 बोलता है मुझे जवाब दो, क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। और ये सुनकर प्यून थोड़े अपसेट टोन में बोलता है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास तो लीन है ना। और ये सुनने के बाद 2 श्योर हो जाता है कि प्यून को मुझ में इंटरेस्ट है और इसलिए 2 प्यून से पूछता है मुझे बताओ कब से तुम मेरे लिए फील कर रहे हो। पर प्यून कुछ भी नहीं बोलता है और उसे चुप देखकर 2 चिल्लाकर बोलता है चुप क्यों खड़े हो, मुझे जवाब दो। और ये सुनकर प्यून बोलता है तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार फ्रेशर पार्टी में देखा था। और इसके आगे प्यून कुछ बोलता उससे पहले ही 2 बोलता है बहुत हुआ, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। और ये सुनकर प्यून सैड होकर थिएटर में सामान रखने चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में 2 और लीन थिएटर के बाहर कार में बैठे होते हैं, तभी पावर कट हो जाता है और पावर कट होने की वजह से 2 को याद आता है कि सेन ने उसे बताया था कि प्यून को अंधेरे से बहुत डर लगता है और इसलिए वो जल्दी से थिएटर के अंदर जाता है और प्यून को डरा हुआ देखकर उसे अपने बाहों में पकड़कर काल्म करता है। और काल्म होने के बाद प्यून 2 से बोलता है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। 2 बोलता है मुझे भी पता नहीं है। और उतने में लीन वहाँ आ जाती है और उन दोनों को क्लोज देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में 2 लीन को ड्रॉप करता है और जब लीन जा रही होती है तभी 2 लीन से बोलता है आज जो थिएटर में हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। और ये सुनकर लीन बोलती है क्या यही कारण है कि तुम मेरी फोटोज अच्छे से नहीं खींच रहे थे। ये बोलकर लीन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में खाई बाइक से यूनिवर्सिटी की ओर जा रहा होता है, तभी उसे थर्ड का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो। पर जब खाई इस मैसेज का रिप्लाई देने लगता है तभी उसका एक क्यूट लड़की के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली लड़की को कोई भी चोट नहीं आती है। और एक्सीडेंट के बाद खाई बाइक से उतरता है और उस लड़की से पूछता है तुम ठीक हो। वो लड़की बोलती है मैं ठीक हूँ पर मेरे बाईसाइकिल की चैन उतर गई है और मुझे जल्दी कहीं जाना है, क्या तुम मुझे कम्युनिकेशन आर्ट बिल्डिंग तक लिफ्ट दे सकते हो। खाई बोलता है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद खाई उस लड़की को लिफ्ट दे देता है और वो लड़की मुस्कुराकर खाई को थैंक यू बोलती है और उसका नाम पूछती है। इसका रिप्लाई देते हुए खाई बोलता है मेरा नाम खाई है। इसके बाद वो लड़की खाई से पूछती है क्या तुम भी कम्युनिकेशन आर्ट स्टूडेंट हो। और खाई इस बात का जवाब देता है हाँ। और उस लड़की से बोलता है तुम तो अभी बहुत हड़बड़ी में थी, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है। वो लड़की मुस्कुरा के बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा मैं चलती हूँ फिर मिलेंगे खाई। और ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस लड़की को खाई में इंटरेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में खाई प्ले के बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर प्ले के सिंगर के लिए ऑडिशन ले रहा था, तभी वो डिस्कवर करता है कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट वही लड़की थी जिसे खाई ने लिफ्ट दिया था। जिसके बाद वो लड़की गाना गाना शुरू करती है और उसकी सिंगिंग सुन
सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग मदहोश हो जाते हैं और जब वो लड़की सिंगिंग कंप्लीट कर लेती है तो सभी लोग क्लैप करने लगते हैं। तभी खाई के बगल में बैठा लड़का बोलता है, अब याद आया मैंने इसे कहाँ देखा है, ये एक बड़े म्यूजिक कंपनी की ट्रेनी सिंगर है, इसका नाम चिंग चिंग है। और ये सुनकर खाई शौक से बोलता है, क्या बात कर रहे हो तुम, सच में। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में सभी लड़के चिंग चिंग के पास ऐसे खड़े थे जैसे गुड़ के पास चींटियां। और तभी थर्ड वहाँ आ जाता है और क्योंकि इन लड़कों में खाई भी खड़ा था इसीलिए वो इन सब का गलत मतलब निकाल लेता है। हालांकि खाई वहाँ सिर्फ खड़ा ही था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में बोन मिस पान और उनके बॉयफ्रेंड की वेडिंग प्रेजेंटेशन एडिट करने के लिए उनके बॉयफ्रेंड द्वारा भेजी सभी इमेजेस में से अच्छी अच्छी इमेजेस सेलेक्ट करने लगता है। तभी वो देखता है कि उनके बॉयफ्रेंड ने गलती से एक ऐसी इमेज भेज दी है जिस इमेज में वो किसी और लड़की के साथ कोजी हो रहे हैं। और ये देखकर बोन थोड़ा शॉक हो जाता है पर फिर भी वो प्रेजेंटेशन एडिट कर देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में बोन मिस पान और उनके बॉयफ्रेंड को वेडिंग प्रेजेंटेशन दिखाने के साथ साथ वो इमेज भी दिखा देता है। और उस इमेज को देखकर उनका बॉयफ्रेंड बहाना बनाने लगता है कि कोइंसिडेंटली हम दोनों के कॉफी कप आपस में एक्सचेंज हो गए थे जिसकी वजह से हमारी मुलाकात हो गई और हमने ऐसे ही मजाक मजाक में एक साथ फोटो क्लिक कर ली। और उस बात को टालते हुए मिस पान का बॉयफ्रेंड बोलता है, बोन तुमने एडिटिंग बहुत अच्छी किया है। पर तभी उसे किसी का फोन आता है और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे कुछ काम की वजह से जाना पड़ेगा। और उसके जाने के तुरंत बाद ही मिस पान रोने लगती हैं और उन्हें रोता हुआ देखकर बोन बोलता है, प्रोफेसर क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तभी मिस पान रोते रोते बोलती हैं, मैंने एक दिन उसका फोन चेक किया जब उसका फोन चार्जिंग में लगा था और मैंने क्या पाया कि वो कमीना किसी और लड़की से बातें करता है, वो भी पूरा पूरा दिन। और वो दोनों तो साथ मिलने का प्लान भी बनाते हैं। मैंने उस पर पूरा समय ट्रस्ट किया पर वो मुझे चीट कर रहा था। सभी लड़के छिछोरे होते हैं। और ये सुनने के बाद बोन बोलता है, मिस पान आपने ज्यादा पी लिया है। तभी मिस पान हल्के से लाउड वॉइस में बोलती हैं, तो क्या हुआ, मैंने पी लिया है और पीऊंगी ताकि मैं उस घटिया इंसान के बारे में सब कुछ भूल जाऊं। तभी बोन बोलता है, आपको बहुत नशा हो गया है, आपको और नहीं पीना चाहिए, इसलिए मैं ऑर्डर कैंसिल करके आता हूँ। और ये बोलकर बोन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में बोन मिस पान को उनके घर पहुँचा कर जाने वाला होता है और उसे जाते हुए देखकर मिस पान नशे में रोते रोते बोलती है, हाँ हाँ तुम भी मुझे अकेले छोड़कर चले जाओ, मैं अकेले ही सही हूँ। और ये सुनकर बोन उनके पास आता है और उनसे बोलता है, मिस पान अगर आप चाहती हो तो मैं आपके लिए पूरी रात आपके साथ रुक सकता हूँ। और ये सुनकर मिस पान लोनलीनेस और नशे में होने की वजह से बोन के आंखों में देखने लगती हैं और बोन भी उनके आंखों में देखने लगता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में रोमांटिक मूवमेंट बनने लगता है और इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर किस होता उससे पहले ही एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।